जब राजनीति में फैली हो गंदगी और अफसरों की हो भ्रष्ट नीति, सड़कों पर मचा हो हाहाकार या फिर महिलाओं पर हो रहे हो अत्याचार, ऐसे में समाज और सरकार हो मौन, उस वक्त आपकी आवाज उठाता कौन। दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। कंकरखेड़ा के वार्ड 41 के निर्दलीय प्रत्याशी ऋषिपाल सोम ने भाजपा को विधायक अमित अग्रवाल के कहने पर दिया समर्थन। देखते हैं क्या कहा उन्होंने। कर रहे थे, अभी बैठे हुए कन्वेंसिंग भी हम कर रहे हैं, पर्चा भी हमने दाखिल कर दिया था। कैलकुलेशन हमारी बैठवा से चौसा अभी यही कैलकुलेशन हो रही थी कि जिस आदमी ने हमारा टिकट छीना हमसे षड्यंत्र के तहत और हम चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो उस आदमी को तो नुकसान पहुंच ही नहीं रहा कहीं भी। बस सपोज करो हम जितने भी वोट हम अपने समाज की हम ले रहे हैं, वो आदमी चाहे हमारे बेस पे दे रहे हैं, राजपूत होने के नाते दे रहे हैं, या जो भी लोग लोकदल को वोट नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी माइंड के तो लोग होंगे। अब जब बीजेपी वालों की वोट हम काटने का काम कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रतिद्वंदी है जिसने हमारे साथ में घात लगा कर काम करा, उसको तो नुकसान कुछ हो ही नहीं रहा, तो बीजेपी को हम नुकसान क्यों दिया जाए। इसी बात पर भी 1 घंटे से गहन मंथन चल रहा था यहाँ पे, और डिस्कस सबका यही निकला। विधायक जी गठबंधन से सिंबल हो गया था मेरा यहाँ लोकदल के, उस पर मेरा जाने का बीजेपी छोड़कर यही कारण था कि जिस दिन विधायक अमित अग्रवाल विधायक बने थे, हमारे माननीय विधायक, उस दिन सतीश भाई साहब को मैंने ये कहते थे, बैठे हो पूछ लो, मैं सतीश तुम्हारा टिकट हो लिया, पूछ लो। मैंने उस दिन कहते, मुझे पता था कि जब विधायक जी पहली बार विधायक बने थे, हमारे चचा पार्षद बने थे, और विधायक जी की एक आदत जरूर है, वो उनकी इतनी बड़ी अच्छाई है कि बहुत ही कम लोगों में हो। ये या तो मैंने मनोवर हसन के अंदर दिखी थी, या विधायक जी के अंदर है, या रविंद्र पुंडेरी में थी। मतलब जिसके ये हो गए उसके हैं, हर सूरत में है। जब इनका राजनीति का बुरा समय था, जब चचा वेदपाल विधायक जी के साथ थे, तो कहीं ना कहीं चचा वेदपाल को और सतीश को उस चीज का बहुत बड़ा इन्होंने, ये मान लो कि उस चीज का इनाम मान लो, पारितोषिक मान लो, कुछ भी मान लो, कहीं ना मिला। हमें इस चीज का गिला शिकवा बिल्कुल भी नहीं। हमें गिला शिकवा सिर्फ इस बात का है कि विधायक जी एक तो हमें नाम से जान लें, एक समाज के सभी लोगों का, एक समाज के जो भी हमारे लोग समर्थन में हैं, कम से कम हमारी भी अनदेखी समाज की ना हो। और पहली बात तो विधायक जी हर समाज की भी अनदेखी ना करें बिल्कुल भी। अभी यहाँ इतनी देर पहले डिस्कस ये हो रहा था कि हमारे खड़ा होने से सिर्फ बीजेपी को नुकसान हो रहा, और बीजेपी को हम नुकसान पहुंचा नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो इसलिए सभी का समर्थन ये हुआ कि ऋषिपाल जी, अगर आपका मन ये है कि आप बीजेपी को समर्थन देना चाह रहे, बीजेपी को दे दो, बसपा को देना चाहते हो बसपा को दे दो, तो बसपा से तो हमारा कोई तालमेल नहीं। और लोकदल ने हमारे साथ ये कर दिया, राजनीति हमें राजपूत को करनी बीजेपी की। भाई सब समाज का अगर हित है, मैं एक छोटा दल लोकदल में, उसमें जाकर कम से कम 7 महीने काम करके मैंने देख लिया, लोकदल पे यहाँ प्रत्याशी भी नहीं हुआ करता था। मैंने उस लोकदल को ऐसा चमकाया, आज महेश पाल जो है कम से कम 5 लाख रुपए देकर इतना ताना बाना चारों तरफ से किसान यूनियन के फोन करवा कर टिकट झटक के ले गया वो, तो कम से कम मैंने इस स्तर का तो कम से कम लोकदल को यहां बना दिया। ये अगर काम हम बीजेपी के लिए करते तो शायद हम भी कहीं ना कहीं लाइन में होते। कोई बात नहीं, हमें इस चीज का कोई गिला शिकवा नहीं। समाज से सिर्फ ये उम्मीद है, सब समाज से, जो मेरे शुभ चिंतक, जो मेरे वोटर हैं, जो मेरे हित में है, मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये है, प्रार्थना है कि अब की बार सतीश को समर्थन देकर और विधायक जी के हाथों को मजबूत करें, और मेरी एंट्री बीजेपी में मैं इसी। आज हम बैठे हैं मेरठ के कंकरखेड़ा सरदापुरी क्षेत्र में, जहां पर आज ऋषिपाल सोम जी को कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी ने आकर के उनसे प्रार्थना की कि वे बीजेपी का साथ दें और बीजेपी को सपोर्ट करें, और ऋषिपाल जी ने उनके अनुरोध को मानते हुए उनका पूरा समर्थन करने का वादा किया है, उनके प्रत्याशी को पूरी तरह से जिताने के लिए वादा किया है। लेकिन कुछ सवाल आज ऐसे हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं, जैसे कि विधायक जी जैसे जो चुनाव लड़े जा रहे हैं नगर निगम के भी, ये क्या आज भी रक्षा और सुरक्षा के मामले भी लड़े जाएंगे, या फिर गड्ढे, सड़क, नदी और नाली और इन पर लड़ा जाएगा? देखिए, चुनाव नगर निगम का काम है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, लेकिन नगर निगम का काम है शहर की व्यवस्था को ठीक करना। नाले नालियाँ, जल प्रवाह हो,
वाटर लॉगिंग ना हो, सड़कों में गड्ढे ना हो, सड़कों पर ट्रैफिक अच्छी तरह से चले, यातायात की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट हो, ये नगर निगम के काम हैं। लेकिन ये सब काम प्रभावित होते हैं राजनीति से। अगर हमारे पास प्रदेश में सरकार नहीं होगी तो आपने देखा कि पहले 12 से पहले क्या हाल था, जब हमारे महापौर होते हुए भी हम लोग कम काम कर पाते थे, अधिकारी सुनते नहीं थे। तो अधिकारी तो लखनऊ से आते हैं ना, तो अधिकारी भी सुने, उसके लिए प्रदेश की सरकार जरूरी है। प्रदेश से और फंड आ सके उसके लिए भी जरूरी है कि प्रदेश में हमारा सामंजस्य हो, और केंद्र से प्रदेश को सहायताएं मिलती हैं तो केंद्र में भी हमारी सरकार हो। तो मुद्दा तो जरूर नगर निगम का चुनाव है, और नगर निगम का काम साफ सफाई और व्यवस्था करना है। लेकिन प्रभावित सब बात करती है, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार होना बड़ा जरूरी है। 2 इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन जब ये और सरकार मतलब सरकार की नीतियों को लागू नहीं करती, पिछली महापौर ने लागू नहीं की सरकार की नीतियां, तो अपना महापौर होगा तो सरकार नीति लागू होगी, हम पैसा देना चाहेंगे, ज्यादा पैसा भी आएगा, तो काम कराने में हमको आसानी भी होगी। मैं यहाँ विधायक चुना गया हूँ, हमारे एमपी भी हमारे हैं, सभासद भी हमारा होगा, मेयर भी हमारा होगा, तो हमारा काम बहुत आसान होगा। अच्छा, एक जैसे भी वार्ड 27 का आपने जिक्र किया था, बाहर से पैरासूट से प्रत्याशी उतार दिया गया है, वहाँ की पल्लवपुरम की जनता में काफी रोष है, तो आपने उसे कैसे आप हैंडल करेंगे? हैंडल हम वो भी जीत के दिखाएंगे आपको। जनता कमल के फूल के साथ है, ये तो कमल के फूल का वाले पार्टी का काम है, किसको कहाँ से जाना है, किसको कहाँ से जाना है। और आजकल तो जो है गुलदस्ते में फूलों के साथ कुछ घास फूस भी लगाई जाती है सजावट दिखाने के लिए, तो ऐसे ही है, शंकर जी के बारात में सब होते हैं। अमित अग्रवाल जी कैंट विधायक मेरठ है, जो जिनका साफ कहना है कि भाजपा के साथ बूथ तक पहुंचते पहुंचते सब वोटर वहीं पे पहुंच जाएगा और भाजपा बड़ी संख्या से बड़ी वोटों से जीत करेगी।